आदित्य, यहाँ पर भी वो कह रहे थे कि भाई अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां से शिलाएं आई थी त्रिनाथ से। इस बार वो अयोध्या का स्मृति चिन्ह लेके गए हैं और अयोध्या सरयू नदी का पानी लेके गए हैं। यानी सांस्कृतिक विरासत है जो उस विरासत की साझा विरासत उसको भी एक जोड़ने की पूरी कवायद करते हैं। यही उनकी खूबी है। और भारत ने देखिए जितने भी 24 देशों से उनको जो सम्मान मिला उसके अलावा 70 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री कर चुके हैं और ज्यादातर देशों में उन्होंने अपने रिश्ते सांस्कृतिक जो जिसे बोलते हैं कि नींव पर रखे हैं। क्योंकि ज्यादातर उन्होंने क्या कहा है अपने भाषण में कि हम एक हैं। तो वो उनका कहने का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे और हम सब एक ही पूर्वज से निकल कर आए हैं और हम एक हैं। और वो जो एकता होती है उसके बाद देखिए कितने सारे समझौते हुए, रक्षा पे समझौते हुए, अभी कितने सारी चीज़ों पर बातचीत होती है। वो जो एक प्राइम बात होती है वो सेकेंडरी हो जाती है। क्योंकि प्राइम होता है कि हमारी जो एक दूसरे से जो रिश्ते की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो संस्कृति पे हुई है, वो उन भावनात्मक बातों पर हुई है। वो ये बताते हैं कि हम दोनों किस तरीके से एक दूसरे के बिजनेस में तो साझा हैं ही, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत भी साझेदारी है। तो जाहिर तौर पे एक अपनत्व का टच देने की कोशिश प्रधानमंत्री हर जगह। अब इसमें तो ये तो हो गई सांस्कृतिक विरासत, लेकिन एक और जो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति है वो अमेरिका, चीन, रूस, ये तो बड़े देश हैं, इनके साथ तो एक तो हमारा डिप्लोमेटिक संबंध तो है ही, लेकिन पीएम मोदी का फोकस छोटे छोटे देशों पर है। जैसे साइप्रस गए थे, उनको बोला कि गेटवे ऑफ यूरोप है। अब यहाँ पे गए हैं, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। और अफ्रीका की बात किया, जब G20 हमने ऑर्गेनाइज किया तो उसमें भी हमने अफ्रीका को नॉमिनेट किया था। तो इन सब करके एक नया वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो इन बड़े मुल्कों को काउंटर कर सके, खासकर चाइना को। देखिए, साउथ ग्लोबल लीडरशिप का जो हम जिक्र करते हैं हमेशा जी, ये जो 5 देशों के दौरा है वो भी उसी का पार्ट है। उसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, बहुत सारे कैरेबियन, ये सब चीज़ें आती हैं। आपने लंबे समय से जो हमारी विदेश नीति है या प्रधानमंत्री की जो इंडिविजुअल कूटनीति है, क्योंकि आपने कई जगह देखा है भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत की वजह से भारत जहाँ पर है पहुँचा है, लेकिन जाहिर तौर पे जो उसको लीड करने वाला व्यक्ति है उसके इंडिविजुअल भी जो चाहे कह लें कि इटली के साथ, रशिया के साथ इंडिविजुअल भी एक बॉन्डिंग अच्छी है वही, और साथ में फिर हम सांस्कृतिक विरासत पे। तो अब एक बात है जो आपके सवाल से निकल कर आई है, वो गंभीर बात है और विदेश नीति में ये उतार चढ़ाव रहता है। देखिए, विदेश नीति में हमारा एक ये फैसला है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल है कि सबसे इंडियंस फर्स्ट। हमारी विदेश नीति में भारत फर्स्ट, भारत को कैसे फायदा हो रहा है। अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो वो करेंगे। हम आउट ऑफ द वे वो नहीं करेंगे जब तक भारत को कैसे लाभ मिल रहा है, भारत में कैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, भारतीयों को किस चीज़ का फायदा मिल रहा है, कौन से वो राज्य देश हैं जहां पर भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग, उनकी सुरक्षा कैसे है, उनको मजबूत ताकतवर कैसे किया जाए, वो किसी और धरती पर रहें। ये तो एक बात है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 चीज़ें हैं। एक समय था जब पूरा विश्व जो था वो यूनिपोलर बाइपोलर था, या तो अमेरिका बादशाह था या अमेरिका रशिया बादशाह थे। लेकिन भारत ने खुद की ताकत को इतना बढ़ाया कि वो जो यूनिपोलर बाइपोलर वाली जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया और भारत पायदान दर पायदान अपनी ताकत, अपनी सोच समझ, मेक इन इंडिया और तमाम तरीके की चीज़ों से वो आगे बढ़ा। अर्थव्यवस्था और 140 करोड़ लोगों की ताकत से वो आगे बढ़ा। लेकिन फिर भी देखिए, विदेश नीति क्यों होती है? ये वो डिप्लोमेसी है कि समय आने पर काम आए। एक तरफ हैंड इन हैंड हमारा बिजनेस चलता रहता है, हमारे आपस में साझेदारी चलती है, लेकिन दूसरी तरफ जब आपातकाल की स्थिति हो तो कौन साथ खड़ा है जी। तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं तो हमने देखा कि भारत के साथ थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उस तरीके से खुल के नहीं आए। फिर भी भारत ने स्टैंड लिया, वो एक डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड पर आया और उसने कहा कुछ भी हो जाए टेररिज्म के खिलाफ तो हम लड़ाई छेड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लेकिन अब देखिए, 2 रणनीति है। एक, छोटे छोटे देश जिनको चाइना डेट देता है और फिर उनकी जमीन कब्जा लेता है, उनको उस डेट से मुक्त कराते हुए उनको एक बड़े भाई का कंधा देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करना अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री साउथ ग्लोबल लीडरशिप में ये कर रहे हैं, छोटे छोटे देशों से वहां पर जो उनके पास मिनरल है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उसका फायदा भारत ले रहा है और भारत के पास जो कुछ है वो उसका फायदा उसको दे रहा है। ये दोनों की म्यूचुअल, यही नए भारत की नई कूटनीति। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।
यही ग्लोबल साउथ मिशन है प्रधानमंत्री मोदी का, भारत का, कि छोटे छोटे मुल्क हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि लिथियम यहाँ बहुत ज़्यादा, अलग अलग जो खनिज संपदा वाले जो वहाँ के देश हैं उनसे साथ व्यापार करके भारत और उनको भी फायदा होगा।